नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानमंडल का हंगामेदार सत्र चल रहा है। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है और विधानमंडल के बाहर में विपक्षी नेताओं का बयान सरकार के खिलाफ लगातार जारी है। इसी क्रम में अख्तरुल इमाम ने भी शिक्षा नीति को लेकर के अपना विरोध जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को शिक्षकों पर ध्यान नहीं है, शिक्षा पर ध्यान नहीं है, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं है और इसी में डोमिसाइल नहीं लागू करके सरकार बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। एक तो जिन लोगों के पास बीएड था उनको फिर बीपीएससी से एग्जाम लेने की क्या जरूरत थी, उनको इसी प्रकार से नौकरी देना था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि 10 लाख लोगों को पहले आप रोजगार दे दीजिए, उसके बाद से चाहे आप पूरे देश को लोगों को निमंत्रण दीजिए, लेकिन पहले जो यहाँ बेरोजगार लोग इतने बैठे हुए हैं इनको आप रोजगार दीजिए। बीजेपी पर भी उन्होंने तीखा हमला किया है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, उनको बीजेपी सपोर्ट करती है। आप सुनिए क्या कुछ कहा अख्तरुल इमाम ने। बिहार में बेरोजगारी आम है और शिक्षा की हालत अत्यंत दयनीय है और इस वक्त सरकारी स्कूलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार इनको पढ़ने नहीं देना चाहती है। 500 बच्चे हैं और 2 शिक्षक है, कहीं 1 शिक्षक है। और ऐसे वक्त में जब 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की बात आई तो जिन लोगों ने डीएलएड किया, जिन लोगों ने बीएड किया, जिन लोगों ने सीटेट किया, बीटेट किया, यही काफ़ी था उनकी बहाली के लिए। फिर आपने बीपीएससी से इम्तिहान लेने की बात कही है और कहा आपने डोमिसाइल को भी लागू नहीं रखा है। तो जाहिर है कि बिहार के बेरोजगार जो शिक्षक बनने की उम्मीद में थे, उनकी उम्मीदों पर आप पानी फेरने का नापाक प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हमारी आवाज़ है कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख बहाल कर दो, फिर पूरे संसार को दावत दो। और उर्दू टीईटी का पिछले 12 साल से आपने वो रिजल्ट जारी नहीं किया है, उसको रिजल्ट दो। 1,70,000 में एक भी उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो पाया है, उनकी बहाली को यकीनी बनाओ। 2459 प्लस 1 मदरसे वालों को एक चौथाई को भी तनख्वाह नहीं मिली है, उनके तनख्वाह की अदायगी करो। ये तमाम तर वो मुद्दे हैं जो बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों और आम गरीब जनता के से ताल्लुक रखने वाले हैं। मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान खुद ही विवाद चल रहा है, तो आपकी मांग ऐसे में मानी जा सकती है? भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये सारा विवाद की जड़ है सरकार ने नौकरशाहों को सर पे चढ़ा रखा है और नीतीश की पूरी हुक्मरानी ही नौकरशाहों के जरिए से चलती रही है। अब तो ये इम्तिहान है राजद के लिए और जदयू के लिए, वो क्या करेंगे, लेकिन जनता के सवालों पर आवाज़ बंद नहीं रहनी चाहिए। ये सवाल तो हम करते रहेंगे। नहीं, अब उनका क्या मामला है, अरे उनका वो जब थे सरकार में उनका भी आचरण वैसा ही था, कभी भी ये लोग हितैषी नहीं रहे हैं। ये खास ग्रुप है इस देश में जो गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और बीजेपी का उनसे लगाव है। बीजेपी जो भी कुछ कहेगी ऊपरी मन से कहेगी, उनकी नीयत थोड़े सही कभी रही है। एमआईएम हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाती रही है और इस वक्त जो अभ्यर्थी हैं उनका शोषण और दोहन हो रहा है, इसलिए हम ये आवाज़ लेकर आपके सामने आए हैं। मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के लालसा में है, वो डोमिसाइल नीति ये यकीनन है कि लगता है कि उसी वजह से शायद इस बात को आगे बढ़ा रहे होंगे और बिहार के नौजवानों को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।